आज का टॉपिक है हमारा एब्डोमिनल इंसिजन, मतलब एब्डोमेन में कितने प्रकार के इंसिजन लगाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें पॉइंट क्या है, सर्टेन करेक्टर ऑफ इंसिजन, मतलब इंसिजन लगाने का हमारा मकसद क्या होता है, क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ईजी इजी एंड स्पीड ऑफ एंट्री इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। हमको क्या करना है, बहुत आसानी से और थोड़ा स्पीड में एंट्री करना है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, इंसिजन लगाते हैं। तो फिर आता है मैक्सिमम एक्सपोजर, कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर, मतलब एक्सपोज जांच पड़ताल करने के लिए, खोलने के लिए किया जाता है। मिनिमम ट्रामा, कम से कम व्यक्ति को ट्रामा लगे, चोट लगे। ठीक। लिस्ट पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट, इंसिजन के बाद क्या हो कि पोस्ट ऑपरेटिव में क्या हो, कंफर्ट हो, डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को। फिर उसके बाद आता है मैक्सिमम पोस्ट ऑपरेटिव वुंड स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वुंड स्ट्रेंथ, घाव भरने की उम्मीद हो। फिर उसके बाद आता है ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक इंसिजन आता है। ट्रांसवर्स क्या होता है, क्या क्या आते हैं इंसिजन, जैसे एमसी बर्निस इंसिजन फॉर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के लिए होता है। कोचा सब कॉर्टिकल है इंसिजन, ऑब्लिक एपिगैस्ट्रिक इंसिजन, फाइनेंशियल इंसिजन, ये सब इंसिजन है। और इसका स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ इंसिजन, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सब कॉस्टल इंसिजन इस तरह होता है, राइट ग्राइड आयरन इस तरह होता है, एमसी बर्निस कुछ इस प्रकार होता है, फाइनेंशियल कुछ इस प्रकार होता है, मिडलाइन इंसिजन कुछ इस प्रकार होता है, ट्रांसफर इंसिजन इस तरह होता है। तो बहुत टाइप के इंसिजन होते हैं। तो वर्टिकल होता है मीडियन, वर्टिकल में मतलब मीडियन मतलब बीच में लगाते हैं। तो अपर होता है, लोअर होता है। ये राइट और लेफ्ट है, राइट साइड है राइट लोअर मीडियन है, ये लेफ्ट लोअर पैरामीडियन है। इस प्रकार इंसिजन कट करते हैं। तो टाइप ऑफ इंसिजन, इंसिजन बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्राइमरी मिड लाइन इंसिजन, मिड लाइन और लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन। क्या होता है मिड लाइन और लॉन्गिट्यूडनल, मिड लाइन कहाँ से शुरू, बिगिंस फ्रॉम द एपिगैस्ट्रिक एट जिफॉइड लेवल एंड कैन गो अप टू सुप्राप्यूबिक रीजन, मतलब ये स्टार्ट होता है जिफॉइड लेवल से, जहाँ स्टर्नामेंट होता है वहाँ से, कहाँ से, एपिगैस्ट्रिक रीजन से, हाँ एपिगैस्ट्रिक एट द जिफॉइड, एपिगैस्ट्रिक रीजन से, जिफॉइड प्रोसेस से लेकर लेवल से, एंड कैन गो अप टू सुप्राप्यूबिक रीजन, कहाँ तक जाता है, सुप्राप्यूबिक रीजन तक जाता है। इसमें भी अगर अपर लगाएंगे, अपर इंसिजन लगाएंगे मिड लाइन इंसिजन में, सीधे सीधा वाले में, तो किस लिए लगाएंगे इंसिजन को, लगाएंगे हिटस, हिटस के लिए, इसोफेगस के लिए कोई सर्जरी हो गई उसके लिए। फिर उसके बाद आता है स्टमक, स्टमक की कोई सर्जरी हो गई, कोई दिक्कत है तो उसके लिए इंसिजन लगाएंगे उस। फिर उसके बाद आता है वाइसेरिया ड्यूडेनम, स्प्लेन के लिए लगाते हैं, स्प्लेन का कोई ऑपरेशन करना हो, लीवर का कोई करना हो, पेनक्रियास का करना हो, एंड बाइलरी ट्रैक्ट का करना हो तब। सेंट्रल में लगाएंगे, क्यों भाई सेंट्रल में लगाते हैं। स्मॉल बॉवेल, स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी हो गई, कॉलन के करना हो, लोअर सिग्मोइड, रेक्टम, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड प्रोस्टेट्स, और ये है, ये सब की अगर कोई सर्जरी करनी हो तो हम क्या करते हैं, मिड लाइन इंसिजन लगाते हैं। सेंटर है तो सेंट्रल में, सेंटर में किसके लिए, इन सब के लिए। फिर उसके बाद आता है पैरामीडियन इंसिजन, पैरामीडियन इंसिजन, पैरामीडियन इंसिजन क्या होता है, पैरामीडियन इंसिजन इज ए वर्टिकल इंसिजन, क्या है ये, वर्टिकल है, सीधे सीधे, ऑफ 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 4 इंच, सॉरी 4 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच डीप करते हैं कैन इजिली, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक।
इसमें अगर अपर लगाएंगे तो किस लिए लगाएंगे? स्प्लेन के लिए, जो लेफ्ट साइड होता है, बाइलरी ट्रैक्ट के लिए एंड पेनक्रियास के लिए। उसके बाद आता है सेंट्रल में क्यों करेंगे भाई? स्मॉल बावेल हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, कॉलन हो गया, इन सब के लिए। उसके बाद आता है लोअर। लोअर किसी लिए? सिग्मॉइड। सिग्मॉइड मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का है उसका सिग्मॉइड कॉलन होता है ना, उसका उसकी सर्जरी करनी हो तब उसके लिए। रेक्टम, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, लोअर यूट्रस, इन सब के लिए करना होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो सर्जरी करनी हो तो इसके लिए हम करते हैं पैरामेडियल इंसिजन लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑब्लिक इंसिजन। ऑब्लिक इंसिजन, इसके भी कई टाइप होते हैं। तो ऑब्लिक में क्या होता है? Oblique from epigastric extend laterally and obliquely below the costal margin up to rectus muscle। कहाँ ये स्टार्ट होता है? एपिगैस्ट्रिक से स्टार्ट होगा एंड लेटरली से ऑब्लिकली बिलो द कोस्टल मार्जिन अप टू रेक्टस मसल, रेक्टस मसल तक जाता है। इसके टाइप क्या है? पहला है सब कोस्टल। सब कोस्टल अगर लगाते हैं तो किस लिए? लीवर, बाइली ट्रैक्ट, राइट साइड एंड स्प्लिन जो लेफ्ट साइड है उसके लिए कहते हैं। फिर आता है गैबल, लीवर, पेनक्रियास, एड्रिनल्स के लिए। क्रीडिरन, अपेंडिक्स, किक्यूम, लेफ्ट। फिर उसके बाद आता है मोरिसन। मोरिसन किस लिए करेंगे? तो मोरिसन करेंगे सिग्मॉइड, लेफ्ट साइड है, यूरेटर, एक्सटर्नल इलियक वेसल्स के लिए। रदरफोर्ड आता है, रदरफोर्ड अपेंडिक्स के लिए आता है। किक्यूम आएगा राइट साइड। पोस्टीरियर लेटरल करेंगे, इंसिजन लगाएंगे तो किस लिए लगाएंगे? एड्रिनल ग्लैंड के लिए, किडनी के लिए। चौथा हमारा आता है इंसिजन ट्रांसवर्स इंसिजन। ट्रांसवर्स में भी 4 हैं। सबसे पहला क्या है? राइट अपर इंसिजन। राइट साइड अगर अपर में लगाएंगे ट्रांसवर्सली तो किसके लिए लगाएंगे? गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, पाइलोरस हो गया बच्चों में, इन्फेंट्स में, कोलोस्टॉमी के लिए। फिर दूसरा है बी है मिड एब्डोमिनल। मिड एब्डोमिनल मतलब बीच में, बीच के एब्डोमिनल के। तो किस लिए भाई? ट्रांसवर्सली मतलब बीच में लगाएंगे, ट्रांसवर्सली मतलब ऐसा, ऐसे इंसिजन होगा तब। उसके लिए किसके लिए? स्मॉल बावेल, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, किडनी, क्या लंबा सिंपैथेटिक चेन, इन्फीरियर वेना कावा। राइट साइड मतलब हार्ट की सर्जरी करनी हो तब ये मिड एब्डोमिनल इंसिजन लगाते हैं। फिर उसके बाद आएगा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या नाम है यार? फाइनेंशियल इंसिजन क्यों करेंगे भाई? यूट्रस की सर्जरी करनी हो, ओवरीज की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, सर्जरी करनी है तो उसके लिए। फेलोपियन ट्यूब हो गया, प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट की सर्जरी हो करनी हो तो उन सब के केसेस में फाइनेंशियल इंसिजन लगाएंगे। ये सब इंसिजन जो भी होगा ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्स बोल लो या फिर कह सकते हो हॉरिजेंटल होगा बॉडी में। एब्डोमिनल के, एब्डोमिनल जो होता है, एब्डोमिनल के, एब्डोमेन के हॉरिजेंटल होगा। जैसे कि ये फाइनेंशियल इंसिजन है ना, ये लगा है ऐसा हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल है, ठीक, वर्टिकल होता है मिड लाइन इंसिजन, तो हॉरिजेंटल ऐसे लगाएंगे। ये हॉरिजेंटल करें या फिर ट्रांसवर्स। हाँ तो कहाँ था भाई? ये हो गया फाइनेंशियल इंसिजन हो गया। फाइनेंशियल के बाद आता है लेंज इंसिजन। लेंज क्या करेंगे? अपेंडिक्स के लिए, कैक्यूम के लिए, राइट साइड। पांचवा इंसिजन है थोरैको एब्डोमिनल। थोरैको एब्डोमिनल में भी 2 है, मतलब किधर लगाना है, राइट साइड लगाना है कि लेफ्ट साइड लगाना है? तो लेफ्ट साइड लगाएंगे। किस लिए? गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, जहाँ स्टमक और क्या हो, इसोफेगस जुड़ रहा हो तो वहाँ की जंक्शन, वहाँ का भी सर्जरी करनी हो, कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए ये इंसिजन लगाते हैं। वेरी लार्ज स्प्लेन, लार्ज स्प्लेन, स्प्लेन में कोई दिक्कत होता है तो इंसिजन करेंगे। राइट साइड है तो लीवर, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो होती है वो होती है लीवर की वेन, उसकी सर्जरी करनी हो तो
रिपेयर ऑफ हिटस, हिटस को रिपेयर करना। हिटस मतलब जो होता है क्या, हिटस हर्निया भी होता है। हिटस मतलब जो एसोफेगस है ना, एसोफेगस का पार्ट जो है और स्टमक, जब वो डायफ्राम को वीक रहता है तो उसको इंटर करके थोड़ा सी कैविटी में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। फिर उसके बाद आता है एसोफेजियल वेरिसेस। एसोफेजियल में कोई दिक्कत हो तब उसकी सर्जरी में। अब आता है छठवा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल फिलहाल मैंने इसमें बता ही दिया है, इसको विस्तार से बता देता हूँ। ये ज़्यादातर क्या कहते हैं, डिलीवरी डिलीवरी में इसी इंसिजन का उपयोग करते हैं, इसे कट करते हैं। ऐसा इंसिजन क्या होता है ये देखते हैं। दिस इज ए कर्व्ड ट्रांसवर्स इंसिजन अक्रॉस लोअर एब्डोमेन within a hairline of the pubis. Rectus fascia is several transversely and the muscles are separated. The peritoneum. The peritoneum is incised vertically in the midline. Very good. Very good for pelvic operation like abdominal hysterectomy. ये क्या है, सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया इंसिजन है किसके लिए, हिस्टेरेक्टोमी। अब हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस को हम सर्जिकली निकालते हैं तो उसके लिए गुड होता है कौन सा इंसिजन, फाइनेंशियल इंसिजन।